इससे पहली वीडियो में मैंने आपको दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए जो एक्सप्रेसवे बताए थे, उसमें से अपना पहला था अपना जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे रहेगा, दूसरा अपना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे केएमपी एक्सप्रेसवे रहेगा और तीसरा था अपना यूईआर 2। तो यूईआर 2 का मैंने आपको फेज़ 1 के बारे में बताया था और जो अपना यहाँ पे एक टनल है शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक, उसके बारे में बताया था। अब मैं उससे आगे का जो फेज़ 2 रहेगा यूईआर 2 का, उसके बारे में बताता हूँ। तो हमारा जो फेज़ 2 रहेगा वो अपना नेल्सन मंडेला मार्ग से लेकर बदरपुर तक रहेगा। तो मैं आपको इसका रूट का पूरा ओवरव्यू देता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो यूईआर 2 का फेज़ 2 रहेगा, उसमें नेल्सन मंडेला मार्ग से लेकर अंधेरिया मोड़ तक अपग्रेडेशन होगी। उसमें एक इंटरचेंज बनाया जाएगा एक अंधेरिया मोड़ पर और अनुव्रत मार्ग पर, जो एमबी रोड इंटरसेक्शन ऑफ NH 26 पर, और मेहरौली बदरपुर रोड जो है उसको चौड़ा किया जाएगा। उस पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। जहाँ पर ज़्यादा रोड कंजस्टेड होगा वहाँ पर एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिससे वो आराम से NH 2 तक उसको कनेक्ट किया जा सके। तो आप देखेंगे कि जो फेज़ 2 है हमारा, वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। इस समय जो है दिल्ली में वो बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट के चांसेस थोड़ा ज़्यादा लगते हैं कि इस पे जल्दी काम स्टार्ट हो सकता है। जैसे ही पीछे 3 दिन पहले जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है, उसने एक इनिशिएटिव लिया है कि आईएनए से जो अपना नेल्सन मंडेला मार्ग तक है 14 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो बाद में जाके यूईआर 2 से अपना कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये तो साउथ दिल्ली के लिए हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो अपना बदरपुर से आएंगे और जिनको वेस्ट दिल्ली के पार्ट में या फिर एयरपोर्ट तक जाना होगा, उनके लिए भी ये अपना यूईआर 2 का फेज़ 2 रहेगा। इसको गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली NHAI के साथ मिलके बना सकती है, क्योंकि अब दोनों जगह ही बीजेपी की सरकार है, तो इसके अब चांसेस थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एनएम मार्ग है, नेल्सन मंडेला मार्ग, अंधेरिया मोड़ सेक्शन जो रहेगा, वो इसको 6 लेन बनाने की बात की गई है विद एलिवेटेड स्ट्रक्चर। एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा टी इंटरसेक्शन पे, एलिवेटेड कॉरिडोर पे। मैं आपको इसका जो रूट है वो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारा नेल्सन मंडेला मार्ग पे रूट जो हमारी टनल थी वो ख़त्म होगी, तो उसके बाद अपना फेज़ 2 स्टार्ट होगा। तो उसमें एक जो फ्लाईओवर है वो प्रपोज्ड रहेगा। फिर उसमें मेहरौली बदरपुर जो रोड है उसको चौड़ा किया जाएगा और उसके आगे फिर एक एलिवेटेड कॉरिडोर स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस रोड को फिर उस पे थोड़ा-सा इसको वाइडन किया जाएगा और फिर एक एलिवेटेड कॉरिडोर आ जाएगा और फिर ये NH 2 तक अपने जो रास्ता बदरपुर फरीदाबाद के लिए जा रहा है वहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो ये अपना जो है वो यूईआर 2 का एंडिंग पॉइंट रहेगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो अपना जो NH 1 है, GT करनाल रोड है, उस पे जो अलीपुर है, उस पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक यूईआर 2 बन जाएगा। इस तरीके से अपना जो यूईआर 2 है दिल्ली को डीकंजेस्ट करने वाला, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो डीकंजेशन करने में अगली चीज़ जो आती है भारतमाला के अंडर, वो आएगा आपका NH 2 को डीकंजेस्ट करना, जिसमें कुछ कंजेशन के पॉइंट्स हैं जहाँ पर फ्लाईओवर या आप कह लीजिए रोड को वाइडन करके स्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता है। जैसे पहला रहेगा आश्रम पे फ्लाईओवर, दूसरा रहेगा अपना ओखला मोदी मिल के ऊपर फ्लाईओवर, तीसरा रहेगा सरिता विहार कालिंदी कुंज और चौथा रहेगा बदरपुर। तो ये 4 जो थे पॉइंट्स थे जहाँ पे कंजेशन काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो आप देख सकते हैं कि रिकमेंडेशन यही की गई थी कि आप अंडरपास बनाएं एक आश्रम के ऊपर और आश्रम के जो फ्लाईओवर है उसका एक्सटेंशन किया जाए। फिर फ्लाईओवर बनाया जाए एक फ्रेंड्स कॉलोनी के ऊपर और सरिता विहार और अली गांव के ऊपर। अगर ये सारी चीज़ें जो है रिकमेंडेशन हैं, अगर इनको मान लिया जाता है, ये सब दिल्ली को डीकंजेस्ट करने में काफ़ी हद तक कारगर साबित होगा। आप ये देख भी सकते हैं इस पिक्चर में
इसमें दिखाया गया है कि ये इनर रिंग रोड रहेगी, फिर आश्रम का फ्लाईओवर बनाया जाएगा, फिर ओखला मोदी मिल के ऊपर भी फ्लाईओवर बनाया जाएगा, ये सरिता विहार और वसंत कुंज के ऊपर भी, और अपना जो आता है बदरपुर तक भी एक जो रोड है उसको बनाया जाएगा। अब जो दिल्ली को डिकंजेस्ट करने में रोड बनेगा वो रहेगा अपना ईस्टर्न रिंग रोड। तो जो आउटर रिंग रोड जो हमारा खत्म हो रहा था सलीमगढ़ फोर्ट के ऊपर, और वो मर्ज हो रहा था इनर रिंग रोड के साथ। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी करंटली बाईपास नहीं है जिससे हमारा ट्रैफिक NH1 से या गाजियाबाद से ईस्ट दिल्ली से तो फरीदाबाद या NH2 तक जा सके। तो ट्रैफिक जो पास करता था आश्रम से मोदी मिल फ्लाईओवर से, वो उसको काफ़ी यहाँ पे कंजेशन झेलनी पड़ती थी। तो दिल्ली PWD ने एक अर्लियर प्लान बनाया था जिसको हम बोलेंगे कालिंदी बाईपास, जिससे हम डिकंजेस्ट कर सकें अपने आश्रम चौक को। और ये जो रिकमेंड किया गया था कालिंदी बाईपास को, ये वेस्टर्न बैंक ऑफ यमुना पे किया गया था, कनेक्टिंग रिंग रोड एंड DND फ्लाईवे विद फरीदाबाद बाईपास। तो अपना कालिंदी बाईपास रहेगा वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर रहेगा ट्रैफिक अपना रिंग रोड से। मैं आपको इसको शो भी कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड जो सलीमगढ़ फोर्ट पे ख़त्म हो गया था, वहीं से ये अपना एक्सप्रेस वे आगे स्टार्ट होगा और ये हमारा क्रॉस करता हुआ आगे DND फ्लाईओवर के पास फरीदाबाद बाईपास के लिए चला जाएगा। तो मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे देखिए आप, ये जो है ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर रखा गया है। इसी तरीके से जो मैंने आपको पहले भी औचंदी वाला रोड दिखाया था वो भी भारतमाला के अंडर था, और बाकी जितने भी रोड दिखाए मैंने सब वो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर है। लेकिन गवर्नमेंट जो है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट कर रही है। जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और KMP एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद जो हमारा UER2 है उसका फेज़ 1 लगभग कंप्लीट हो जाएगा जब वो टनल कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद जो है अपना फेज़ 2 बचेगा और औचंदी बॉर्डर वाला रोड बचेगा। फिर अगर आप इसकी बात करें जो ईस्टर्न रिंग रोड है, तो मैं अभी आपको जो इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये रोड जो है, जो हमारा नितिन गडकरी जी ने बोला है कि देहरादून से जो अक्षरधाम तक जाएगा, वो कुछ इसी से ही रिजेम्बलेंस होगी उसकी, जो अपना रोड रहेगा। तो ये रोड यहाँ से स्टार्ट होने की जगह ये हो सकता है कि ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो इधर है वो इधर से स्टार्ट हो सकता है। तो जो अपना ये रोड हैं, ये भारतमाला प्रोजेक्ट में जो पहले इनको पास किया गया था, आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट या NHI आप कह लीजिए वो इसमें थोड़ा एक्सटेंशन करके जिससे इसको आगे सूटेबल बनाया जाए तो वो कोशिश कर रही है। तो अपना जो थर्ड एक्सप्रेसवे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये अपना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होते हुए और आगे DND नोएडा तक चला जाएगा। अगर आप देखें तो जो ये हमारा रोड अपना जो NH2 पे जाके टच होगा और अपना जो यहाँ पे कश्मीरी गेट से आगे सलीमगढ़ फोर्ट है वहाँ तक जाएगा, तो एक तरह का कालिंदी बाईपास का काम करेगा और ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से अपना UER2 बदरपुर पे जाके टच होगा और फिर वो एक सर्कल बनाएगा जिससे बदरपुर से कोई आ रहा है तो वो UER2 थ्रू होता हुआ एयरपोर्ट पर और वेस्ट दिल्ली तक चला जाए। तो उसी तरीके से इस रोड को भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, जिससे जो बदरपुर फरीदाबाद की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है वो आराम से अपना जो NH24 है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, या आपका कश्मीरी गेट है, या फिर आप कह लीजिए दिल्ली देहरादून तक उसको जाना है तो वो आराम से इस रोड से जा सकता है। इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अभी पिछले साल जब हरियाणा का इलेक्शन था तो जो नितिन गडकरी जी थे उन्होंने एक और एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी कि एक NH1 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा
और NH1 जो हमारा है वो उसी के पैरेलल बनेगा। लगभग उसका ज़्यादातर हिस्सा यूपी में होगा और फिर वो आगे जाके चंडीगढ़ तक जाएगा। तो आज जिस प्रकार ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को अक्षरधाम फिर आगे नोएडा तक एक्सटेंड किया जा रहा है, तो NH1 भी जब अक्षरधाम से स्टार्ट होगा तो जो भी ट्रैफिक हमारा फरीदाबाद की तरफ से आएगा, नोएडा की तरफ से आएगा, वो आराम से NH1 के थ्रू होता हुआ आपका हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ या आपका जम्मू कश्मीर तक जा सकता है। तो एक पैरेलल NH1 बनाने की भी बात की गई है। तो ये रोड जो भी हमारे पहले डिसाइड किए गए थे, इनमें अब थोड़ा-थोड़ा एक्सटेंशन हो रहा है और ये भारतमाला प्रोजेक्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं इसका आगे आपको एक और एक्सप्रेसवे दिखाता हूँ इसी संदर्भ में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ईस्टर्न रिंग रोड रहेगा, वो जो है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। इसमें आपको दिखाया हुआ भी गया है कि ये DND तक जाएगा, उसके बाद ये जो है वो फरीदाबाद बाईपास का काम करेगा। आप देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट में जो मैंने अभी आपको पीछे ईस्टर्न रिंग रोड दिखाया था, वो जहाँ पे ख़त्म हुआ फरीदाबाद बाईपास, तो वहीं से आगे फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास को स्टार्ट कर दिया गया। इसमें जो अपना कालिंदी बाईपास था, ये इसके साथ ही इंटीग्रेटेड रहेगा और ये 26.1 किलोमीटर का फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास बना दिया जाएगा। तो ये एक अलाइन पैरेलल होगा NH2 के, जिससे जो फरीदाबाद से आने वाला ट्रैफिक है उस पर का कंजेशन कम किया जा सके। तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा था कि ये टुकड़ों में जो फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास, ईस्टर्न रिंग रोड का बाईपास ये बनाए गए हैं। जिस तरीके से हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने वाला है, तो DND से और डायरेक्ट हम एक जो अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसको कनेक्टिव प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो छोटे-छोटे टुकड़े थे, जो आप ईस्टर्न रिंग रोड कह लीजिए, DND का फ्लाईवे कह लीजिए या फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास कह लीजिए, इनको जोड़ते हुए ही NHAI ने एक पूरा NH जो है वो बना दिया है और उस पे काम चल भी रहा है और बड़ी जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। तो ये एक DND से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक एक पूरा इस पर तैयार हो जाएगा। तो जो ये फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास है, ये सब भारतमाला प्रोजेक्ट के थे, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो ईस्टर्न रिंग रोड है इसको भी एक्सटेंड आगे किया जा सकता है। तो जो हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जो 35 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे बनाने की बात चल रही है नोएडा तक, तो ये ईस्टर्न रिंग रोड उसी के अंदर इंक्लूड होगा और इसी को ही आगे देहरादून एक्सप्रेसवे तक एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये जब पहले ये भारतमाला में प्रोजेक्ट बनाए गए थे, तो उसी में कुछ ना कुछ अब ऐड करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इनको बढ़ाया जा रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद बाईपास दिखाया गया है और इसी के ही ये NH2 के ही पैरेलल चल रहा है और NHAI इस पे काम कर भी रही है। तो जिसको NHAI ने पूरा एक 60 किलोमीटर का इस पर काम दिया गया है और ये आगे तक जाता हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक जाएगा। भारतमाला में जो प्रोजेक्ट थे उन पे काम किया जा रहा है और प्रायोरिटी बेसिस पे जिसकी ज़्यादा नीड है उसको जल्दी किया जा रहा है और कुछ इसमें जो एक्सप्रेसवे हैं उनको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इस भारतमाला प्रोजेक्ट में अभी और भी एक्सप्रेसवे हैं जो दिल्ली में बनाए जाएंगे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके पार्ट 3 में जो बाकी के एक्सप्रेसवे बच गए हैं उनके बारे में बताता हूँ। इसमें कुछ एक्सप्रेसवे हैं जिन पे काम चल रहा है और कुछ पे जल्दी ही काम चलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।